पश्चिम बंगाल सहित केरल और तमिलनाडु में तख्ता पलट, भाजपा पहली बार बंगाल में बनाएगी सरकार। केरल में कांग्रेस के हाथ में आई सत्ता, वही तमिलनाडु में थालापति विजय की टीवी की बनी सबसे बड़ी पार्टी। पश्चिम बंगाल में मोदी की आंधी, भाजपा 208 सीटें जीती, जबकि ममता बनर्जी की हुई करारी हार। टीएमसी को मिली सिर्फ 79 सीटें। तमिलनाडु की राजनीति में थालापति की धमाकेदार एंट्री, टीवीके पार्टी ने जीती 108 सीट, डीएमके सत्ता से हुई बाहर, स्टैलिन की हुई करारी हार। केरल में कांग्रेस गठबंधन को मिला बहुमत। लगातार तीसरी बार आसाम में बजा बीजेपी का डंका, वही कांग्रेस पिछड़ी। तमिलनाडु से लेकर आसाम तक भाजपा का जश्न, वही बंगाल के टीएमसी दफ्तर के सामने छाया सन्नाटा। पश्चिम बंगाल को कुशासन से निकालने का काम भाजपा ने किया। बंगाल, आसाम, पुडुचेरी में जनता ने मोदी पर जताया विश्वास। यह घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों से देश को बचाने वाली जीत, मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान। बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर दिल्ली में जश्न। पीएम मोदी बंगाली धोती पहनकर पहुंचे पार्टी मुख्यालय, बोले बंगाल में हिंसा की राजनीति को लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंका। सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया। 2,18,000 वोटों से हासिल की जीत। 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव, इनमें भाजपा 4 जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने एक सीट जीता। पश्चिम बंगाल में भाजपा और चुनाव आयोग का गठबंधन, 92 लाख वोट डिलीट किया गया। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद संजय राउत का आरोप। बंगाल के नतीजे आने के बाद कई जगह टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में हुआ पथराव। ममता के घर के बाहर भी लगाए गए जय श्री राम के नारे। काउंटिंग सेंटर्स को लूट रही बीजेपी, बोली ममता बनर्जी। हावड़ा में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबई के पवई इलाके में जेवीएलआर रोड पर एक तेज क्रेटा कार ने 3 पैदल चालकों को मारी टक्कर। एक महिला गंभीर रूप से घायल। 19 वर्षीय चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा पर बवाल, नसरापुर घटना के बाद शक्ति एक्ट की मांग तेज। विपक्ष ने सरकार पर बनाया दबाव, सख्त कानून की उठी आवाज। बारामती उपचुनाव में बड़ी जीत के बावजूद सुनेत्रा पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा, न जुलूस निकालें न गुलाल फेंके। अजीत पवार को याद कर हुई भावुक। विरार स्टेशन पर भारी बवाल, अचानक ट्रेन शेड्यूल बदले जाने से भड़के यात्री। एसी लोकल के विरोध में पटरी किया जाम। लोगों की मांग, एसी के चलते सामान्य ट्रेनों के शेड्यूल में न करे कोई बदलाव। मुंबई जाने वाली लोकल सेवा बाधित। ईंधन महंगा होने से समुद्री सफर भी होगा महंगा। रोरो सेवा पर पड़ेगा सीधा असर। मुंबई मांडवा रोरो फेरी भी महंगी। महायुति में बड़ी दरार, संजय सिरसाट बोले 2029 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ सकते हैं चुनाव। बयान के बाद हलचल तेज। 1500 रुपए देने से सरकार को उन महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा की अनदेखी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मासूमों से दरिंदगी पर भड़की शिवसेना यूबीटी, फडणवीस सरकार पर किया तीखा हमला। महाराष्ट्र के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट खुलने के बाद सरकार ने दी चेतावनी, एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोककर न ले सेल्फी और ना ही बनाए रील, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना। सुरंग में निर्धारित गति सीमा का पालन जरूरी। नसरापुर की घटना के बाद आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे बेहद गुस्से में, सरकार को घेरते हुए कहा, अगर राज्य में मां और बेटी सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला तुर्की से गिरफ्तार होकर भारत लाया गया। 1.5 साल छिपने के बाद उसकी एक छोटी गलती ने उसे आखिरकार एजेंसियों के हाथों पकड़वा दिया। फूड एंड ड्रग विभाग की छापेमारी में नई मुंबई एपीएमसी में मिले केमिकल से पकाए हुए आम सैंपल जांच को भेजे गए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की हुई तैयारी।
मुंबई में मेट्रो लाइन 6 के लिए बड़ा काम पूरा, जोगेश्वरी में 3 भारी गार्डर सफलतापूर्वक लॉन्च। ठाणे के वागले स्टेट क्षेत्र में तेंदुए की एंट्री, संजय गांधी नेशनल पार्क के पास कैलाश नगर इलाके में दिखा तेंदुआ, इलाके में दहशत। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा पर बवाल, नसरापुर घटना के बाद शक्ति एक्ट की मांग तेज, विपक्ष ने सरकार पर बनाया दबाव, सख्त कानून की उठी आवाज। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान छुपाकर ले जाने की कोशिश को किया नाकाम, टॉयलेट और अन्य जगहों से भारी मात्रा में जब्त किए गए सामान, आरोपियों को पकड़कर की जा रही पूछताछ।